नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 9 करने वाले हैं। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट हमारे रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें रीजनिंग की नंबर एनालॉजी की प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं नंबर एनालॉजी के 5 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को नंबर एनालॉजी के सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं जो हम एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले, मात्र बिना पेन उठाए 2 सेकंड के अंदर ही। तो आज की क्लास में बस हम लोग क्या करेंगे, बिना पेन उठाए सॉल्व करने का तरीका जानने वाले। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ पे 48 हो रहा है, यहाँ पे 196 हो रहा है, यहाँ पे 52 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी आपको बतानी होगी। ठीक, तो आज की क्लास में थोड़े से क्वेश्चन इजी लेवल के होंगे, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अपने मन से आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या करते हो आप आंसर कमेंट नहीं करते हो तो हमें भी नहीं पता चलता कि आपको रीजनिंग में नंबर लॉजिक कितने प्रश्न लॉजिक समझ में आते हैं और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्याओं की ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बच्चा, छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देगा आसानी से, क्योंकि क्या आपको पता है यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है। ठीक है, ये आप जानते हो, लेकिन कभी भी जब हमारे हार्ड लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, एग्जाम में नहीं कर पाते हो। करने का तरीका क्या होता है, करने का रीजन क्या होता है, ना करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो देखो पे 15 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है। ठीक है भाई, यानी कि आप जान रहे हो भैया 15 से क्या बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है तो 17 हो गया। सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे अगर 23 आपको दे रखा था, यहाँ पे 23 में भी क्या करो 2 बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर आपको इसको जो आप इसमें रूल फॉलो कर रहे हो ये रूल नहीं देता है। 25 आपको ऑप्शन में देगा नहीं, यानी कि यहाँ पे 2 जोड़ने में आपको 25 आने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या करता है 25 आपको ऑप्शन में नहीं देता है, तो आप क्या करो भाई कोई दूसरा तरीका लगाओ, तब आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे 25 दे रखा तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, बिना पेन उठाए प्रश्नों को ऐसे आप सॉल्व कर देंगे। अब लेकिन जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाऊँ, अब इस क्वेश्चन में हमारा देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगने वाला है, बस क्वेश्चन को देखिए आंसर समझ जाएंगे। क्योंकि कह रहा है दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर लॉजिक नंबर से क्वेश्चन को हल करने का हमारा तरीका क्या होता है, सबसे पहले भैया होता है जोड़ वाला लॉजिक। ठीक है, उसको घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, उसको क्या करते हैं स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, फिर करते हैं क्यूब वाला लॉजिक। ठीक, उसको प्राइम नंबर वाला लॉजिक भी हमारा होता है। इतने सारे लॉजिक होते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों इन्हीं लॉजिकों के आधार पर हम क्या करते हैं क्वेश्चन को ज़्यादातर सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 446 हो रहा है, एक गैप वाला लॉजिक हमारा होता है, मतलब बट प्लस वाला, देखो यहाँ पे प्लस वाला लॉजिक लगने वाला है। कैसे, क्योंकि आप जानते हो भाई यहाँ पे 446 हो रहा है, यहाँ पे 443 हो रहा है, मतलब ये दोनों संख्या आपस में करीब बहुत पास पास है, यानी कि 446 आप 443 बना सकते हो। कैसे बनाओगे, यहाँ पे जोड़ वाला लॉजिक नहीं लग रहा भाई, क्या लग रहा है घटाने वाला लॉजिक, क्योंकि 446 से क्या हो रहा है 443 हो रहा है। जब क्या करेंगे 446 में -3 कर देंगे तो आपका 443 बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 552 में क्या करोगे भाई, सेम लॉजिक से -3 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 549। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में मिलना भी तो चाहिए, तो आप कह दो भैया आपको हमसे वो ऑप्शन में मिल भी रहा है, यानी कि ऑप्शन में भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही करता है अगर आपको 549 यहाँ ऑप्शन में ना देता तो कैसे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम पिछले पार्टों में करा चुके हैं, तो उन पार्टों को जाकर जरूर देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आज की क्लास में हमारे बस आपने थंबनेल में जो क्वेश्चन देखा वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, उसको करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 553, यहाँ पे 551। भाई अब जान रहे हो भाई 553 से क्या हो रहा है 551 हो रहा है यार, -2 हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 547 यहाँ पे क्या होगा, तो सेम लॉजिक से आपका -2 होगा। क्यों, क्योंकि समानता का मतलब ही यही होता है कि जिस प्रकार से आप 553 से 551 बना रहे हो, सेम उसी प्रकार से 447 यहाँ पे वही संख्या बनेगी। तो भाई यहाँ पे -2 करके 551 बना, तो सेम इसी प्रकार से 447 में -2 करोगे तो हमारा बन जाएगा 445, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी सेम लॉजिक से, और आपका ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से क्या करो, रीजनिंग का जो आपका अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के देखिएगा और आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे एसएससी सीजीएल टियर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, टियर 2 की नहीं, टियर 1 हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, भाई किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, रीजनिंग में अगर 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, जो आप आसानी से सॉल्व कर लो। लेकिन जो हमारे थोड़े से जो हमारे 5-10 क्वेश्चन जो बचते हैं वो थोड़े हमारे टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसी में रीजनिंग का क्या होता है पूरा गेम होता है भाई, स्कोर तो उसी रीजनिंग से ही बनना होता है। ठीक है, तो हर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और नंबर लॉजिक प्रश्न आपका आगे कभी गलत नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार से बोल रहा दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों में 594 है, यहाँ पे 592, तो आप जानते हो भाई 594 से क्या हो रहा है भाई 592 हो रहा है, -2 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से 368 से यहाँ पे क्या होगा, तो भाई 368 से हो जाएगा, यहाँ पे -2 करो तो आपका हो जाएगा 366, और आपको ऑप्शन में दे भी रखा है तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, लेकिन बात अगर यही आती कि भाई हमको यहाँ पे 366 दिया ही ना होता तब आप कौन सा पैटर्न फॉलो करते, तो भाई ऐसे पैटर्न फॉलो करने के लिए हम पिछले पार्टों में ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो उनको जाके देख लीजिएगा। लेकिन जो हमारे इसमें रूल लग रहा है, अब भाई हम रूल से क्वेश्चन चेंज नहीं कर देंगे, जो हमारा बुक में क्वेश्चन था वो हम आपको कराएं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करिए रीजनिंग का जो आपका अगला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये रिपीट हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे, अभी तक तो क्या करें, तो क्वेश्चन आप 2 घटा रहे, 2 जोड़ रहे, 3 घटा रहे, 3 जोड़ रहे, ऐसे करके सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब इसमें हमारा थोड़ा सा यूनिक लॉजिक लगने वाला है। यूनिक लॉजिक क्या, पहले आपको बताते थे जोड़, घटाना, गुणा, ठीक है, उसके बाद भाग, उसके बाद प्राइम नंबर मान लीजिए, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, इतने सारे लॉजिक के अलावा कोई तीसरा
लगेगा, चौथा हमारा लॉजिक इसमें नहीं लगने वाला। तो ध्यान से देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 48 आप प्रश्नों को देखते ही आप इसमें लॉजिक डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगने वाला, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 48 दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 196। अगर सिर्फ 96 होता तो आपको तो भैया 48 में 2 की गुणा करो 96 बना लो, 52 में 2 की गुणा करो आप 110 बना लो। लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा है 196। भाई देखो क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाया देखो, क्वेश्चन पढ़ने समझिएगा। यहाँ पर 48 है, यहाँ पे 196, यानी कि दोस्तों क्या कर रहे हैं, अगर सिर्फ 96 होता तो आप 2 की गुणा करके 48 में बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप 196 दे रखा तो क्या करोगे, 48 में किसी ऐसी संख्या गुणा करो। अगर 48 में आप देखो ऐसी संख्या गुणा कराओ कि आपका 196 के आसपास पहुंचो। जब भी आपकी छोटी संख्या बड़ी संख्या बननी तो आप गुणा करा के उसके आसपास पहुंच जाओगे, क्योंकि भाई 48 की स्क्वायर करो तो बहुत ज़्यादा लंबा संख्या हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा वाला लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ रूल नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है। तो 48 में जैसे आप किसी गुणा करोगे, अब आपकी सोचने की क्षमता के आधार पर है, तो आप क्या करिए इसमें 4 की गुणा करिए। 4 गुणा क्यों करें, क्योंकि आप जानते हो 4 8 हमारा क्या होता है 32 होता है, 80 लग गया 3, ठीक है। 4 को 16 3 हमारा क्या हो गया दोस्तों 19 हो गया, क्योंकि आपको भाई पता है 48 चौके होता हमारा 192, आपने 196 की काफ़ी बड़ी पहुंच गया। अब इसी 192 में क्या करो आप 4 जोड़ दो, ठीक है। तो आप आपका क्या बन जाएगा 196 बन जाएगा, क्योंकि आप जान लो भाई हमको 196 बनाना है 48 से, तो आपने 48 में 4 की गुणा करी 192 बन गया, 192 में 4 जोड़ दिया आपने 196 बना लिया, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ई ही देखते करेक्ट आंसर दे देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लाल रंग से टाइप हुआ क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत टाइप हो गया था। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 52 है। अब भाई 52 भी जैसे समानता का मतलब यही होता है, जिस प्रकार से हमने 48 यहाँ पे 196 बनाया, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आप क्या करेंगे यहाँ पे 52 से आप क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाएंगे। तो आप क्या करोगे भाई 52 भी कर दोगे 4 की गुणा और 4 जोड़ दोगे, तो 52 चौके हमारा क्या होता है, तो आप देखिए 52 चौके होता है 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 20 हो गया, यानी कि 208 बन गया। लेकिन 208 हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, इसमें भी +4 करोगे। जिस प्रकार से आपने 48 में 4 की गुणा करके 192 आया, 4 प्लस करके 196 बनाया, सेम इसी प्रकार से 52 में 4 की गुणा करके 208 आया, 208 में 4 जोड़ोगे तो आपको बन जाएगा 212, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। भैया कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 212, और आपको ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है, बस इस ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक क्वेश्चन को समझ गए दोस्तों। 5 के 5 प्रश्नों का आंसर जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाले क्या हो सिंपल हो चुके हैं। बस आपका 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, जिससे आपको भी पता चले हमें पता चलेगा आप रीजनिंग में कितना रिस्पॉन्स ले रहे हैं, मतलब नंबर क्वेश्चन कितने सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चनों को नहीं हल कर पा रहे हैं। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।